कलाम मुक़द्दस में से हमारे लिए आज की तिलावत रसूलों के अमाल उसका दूसरा बाब उसकी पहली से 11वीं आयत तक सुनेंगे। जब ईद खमसीन का दिन आया तो वो सब मिलकर एक ही जगह में दुआ कर रहे थे और यकबारगी आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे तुंद हवा का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज उठा और आग के शोले की सी जुबानें उन्हें दिखाई दीं और जुदा जुदा होकर हर एक पर ठहरीं, और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और दूसरी जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलना अता किया। और आसमान के तले की हर एक कौम से खुदा तरस यहूदी यरूशलेम में थे। जब ये आवाज़ सुनाई दी तो हजूम लग गया और लोग मुताज्जुब हुए, क्योंकि हर एक को ये सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहा है। और सब हैरान होकर और ताज्जुब करके आपस में कहने लगे, देखो ये जो बोलते हैं क्या सब जलीली नहीं? बस क्यों कर हम में से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है। पार्थी और मादी, एलामी और मबैनुल नहरीन और यहूदिया और कप्पादोकिया और पैंतुस और आसिया और फरोजिया और पंफोलिया और मिस्र और लोबिया में कैरवान के आस पास के इलाके के बाशिंदे और मुसाफरीन रोमा, क्या यहूदी क्या नौ मुरीद और क्रेती और अरबी, हम अपनी अपनी ज़ुबान में उनसे खुदा के अजीब कामों का बयान सुनते हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।